अब हमसे माफी मांगकर क्या फायदा वसुधा, जब पूरी दुनिया के सामने तुमने हमारे परिवार और हमारा मजाक उड़ा दिया है। टीवी में आने की खुशी में तुम सब कुछ भूल गई। लाइट्स और कैमरा देखते ही तुम नहीं रही। तुम्हें समझ में आ रहा था कि वो एंकर तुमसे गलत सवाल पूछ रही है? बोलो वसुधा, तुम्हें समझ में आया भी या नहीं? तो फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वहां से उठ के चली क्यों नहीं गई? क्या तुम्हारे हाथ पैर बंधे हुए थे? दिव्या को मैं बिल्कुल सुन पड़ गई थी। मारे को समझ ही ना आ रहा था कि मैं क्या कहूँ और क्या ना। जब दिव्या मैडम हमारे कमरे में आई तो उन्हें देखकर मारे को हिम्मत मिली। और जैसे मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, उषा जी ने तो अपना इंटरव्यू ही खत्म कर दिया। अब ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है, जब पूरी दुनिया के सामने तुमने हमारा तमाशा बना ही दिया। अब लोग तो यही कहेंगे ना कि बेचारी वसुधा की जिंदगी में कितनी तकलीफें हैं, हम तुम पर कितना अत्याचार करते हैं। लोग तुम्हें दया की दृष्टि से देखेंगे, सहानुभूति में तुम्हारी मदद करेंगे और हो सकता है कि तुम्हारे 5-10 अचार की बोतलें और बिक जाए। पर ये जीत तुम्हारे हुनर की जीत नहीं होगी। चंदा, इस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि बात इस तरह से बिगड़ जाएगी। एक बार, सिर्फ एक बार उसके नजरिए से भी तो सोच कर देखो। हरा यकीन कीजिए देवी को, हरा इरादा बिल्कुल भी गलत ना था। अब बस एक मौका दीजिए हमारे को, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करूंगी। क्या कर लोगी तुम अब? परिवार की इज्जत उछाल कर अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पहचान बना लोगी तो तुम बिल्कुल गलत हो। घर की बातें तुम बाहर ले गई और अब तुम्हें हमसे माफी चाहिए। बिल्कुल नहीं। चंदा, तुम लोगों की परवाह कब से करने लगी? लोगों का क्या है, वो तो आज कहेंगे कल भूल जाएंगे। हाँ माँ साहब, पीछे दादी साहब यही कह रही थी, आपकी हस्ती बहुत बड़ी है माँ साहब। 3-4 लोगों के कुछ कहने से उस पर दाग नहीं लगे तो प्लीज वसु को माफ कर दीजिए। आप दोनों को क्या लग रहा है कि हम इसीलिए नाराज हैं कि लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं? 25 सालों से बिजनेस कर रहे हैं हम, तरह तरह लोगों से उलझते आए हैं, तरह तरह के उतार चढ़ाव का डट कर सामना किया है। इस तूफान का भी सामना कर लेंगे, लेकिन आज जो वसुधा ने किया उससे ये साबित होता है कि ये बिजनेस करने के लायक ही नहीं है। ना इसमें वो हुनर है, ना ही समझ जो एक कारोबार को बनाने, चलाने और बढ़ाने के लिए चाहिए। उस आधे घंटे के इंटरव्यू में एक एंकर ने तुम्हें बार बार फंसाया, बार बार सवालों में उलझाया और तुम्हें बेजुबान जानवर की तरह उसकी जाल में फंसती गई। अगर तुमसे एक इंटरव्यू नहीं संभाला जाता है तो तुम कारोबार कैसे संभालोगी वसुधा? कारोबार की साम दाम दंड भेद की दुनिया में एक से एक शातिर लोग बैठे हुए हैं जो तुम्हें गिद्धों की तरह नोच खाएंगे। फिर क्या करोगी? ऐसे ही रोती हुई घर आओगी और माफी मांगोगी? आप भी बताइए देवियों को, क्या करना चाहिए हमारे को? अपना ये बिजनेस करने का सपना भूल जाना चाहिए, क्योंकि तुम इसके लायक हो ही नहीं। अपने कारोबार और अपने सपनों पर ताला लगाओ। अब पहले की तरह रसोई और घर संभालने में लग जाओ। तुम इसी के लायक हो वसुधा। चंदा, ये क्या कह रही हो तुम? माँ साहब, आप भी तो जानती है बिजनेस में गिर गिर के ही संभलते हैं, फिर आप ये ऐसा। ये गिरकर भी संभलने वालों में से नहीं है देव। अचार बेचकर ये अचार वाली जरूर बन सकती है, पर बिजनेस वुमेन नहीं। और एक बिजनेस वुमेन बनने के लिए जो सोच, समझ और नजरिया चाहिए वो इसमें है ही नहीं। और हमें शिकायत आप दोनों से भी है। सच का आईना दिखाने के बजाय आप दोनों इसे सर पर चढ़ा रहे हैं। नतीजा देख लिया। मैं समझ के मारे को क्या करना चाहिए देवियों को। वसु, चंदा, मैं जानता हूं कि तुम्हें तकलीफ पहुंची है, पर इतने कठोर शब्द, वसु की गलती की इतनी बड़ी सजा, तुमने ये सब बोलकर उसका हौसला तोड़ दिया है। चंदा, उसके आत्मविश्वास पर कितनी बड़ी ठेस पहुंची होगी।
साहब को लग रहा है कि हम उसके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। आपकी तरह हम भी उसी के बारे में सोच रहे हैं साहब, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। दवा की घूंट भले ही कड़वी हो, पर पीना तो पड़ेगा ना। और बिजनेस की ये दुनिया वसुधा जैसी भोली भाली लड़की के लिए है ही नहीं। बार बार उसके भोलेपन से गलतियां होती रहेगी और ना बार बार हम उसे संभाल पाएंगे और ना माफ कर पाएंगे। ये तूने क्या कर दिया छोरी? अपनी देवी को ही बदनाम करके आ गई। अरे थारे को पता भी है, सवेरे से सारे रिश्तेदार मारे को फोन कर करके पूछ रहे हैं कि वसु की सांस इतनी बुरी है कि वो थारे को इतना सतावे है कि अब मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ? अपना नाम तो खराब कर ही दिया, साथ में हमारे इतने सालों की वफादारी और निष्ठा पर भी कलंक ठोक दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे बाबू साहब। इस सारे फसाद की जड़ हमारा सपना है। ना मैं ये सपना देखती और ना हमारा बिजनेस शुरू होता और ना ही हमारी देवी हुकुम और हमारे परिवार पर उंगलियां उठती। ये सब हमारे सपने और हमारे बिजनेस की वजह से हुआ है। इसलिए मैं सारे फसाद नहीं जड़ से खत्म कर दूं। आज से और अभी से वसुधा का रजवाड़ी चटका हमेशा हमेशा के लिए बंद। सो तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम इस एक गलती की सजा अपने सपनों को मत दो। छोरी, परिस्थिति से भागना कोई हल ना होवे, समझी? अगर हिम्मत है ना तो इसी परिस्थिति में रहकर उसका हल निकाल। मैं हल निकाल चुकी हूँ बापू साहब। वसु, हमारा ये सपना, हमारी वो फैक्ट्री हमारे परिवार से बढ़कर ना है। हर वो बात, हर वो चीज जो हमारी देवी ने ठेस पहुंचाए, उसे मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। वसु ऐसे रैश डिसीजन नहीं लेते। मैंने बहुत मेहनत से ये सब खड़ा किया है। पर उससे हुआ कि देव से इस व्यापार के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया और हमारे लिए हमारी देवी हुकुम सब कुछ है। तुम्हारे मन में जो था वो तुमने बोल दिया चंदा, और बिना किसी सवाल किए वसु ने उस पर अमल किया। अगर हमारे बोलने भर में उसने फैसला ले लिया तो इसका मतलब हम सही थे। जो लड़की बिना सोचे समझे फैसला ले ले, वो बिजनेस क्या करेगी?